माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं काली चौदस के विषय में, कि माँ काली की भक्ति इस दिन किस लिए करनी चाहिए और इस दिन माँ काली की भक्ति, आराधना, पूजा, जप करने से व्यक्ति को जीवन में क्या प्राप्त होता है, इस दिन का क्या महत्व होता है, इस दिन माँ काली की पूजा करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये जानकारी आपको देंगे और साथ में आप माँ काली की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो पूर्ण विधि भी हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आप पूरी बात समझ सकें और स्टेप बाय स्टेप उस कार्य को करें और माँ भगवती, माँ महाकाली की कृपा आप प्राप्त करें, खुद की, अपने परिवार की सभी कामनाओं को पूर्ण करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। देखिए, हम जब आपको कोई विधि या कुछ भी बताते हैं तो उसके बदले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा पाएं। वही हमारे लिए, चाहे आप गुरु दक्षिणा बोलिए, चाहे आप कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसे हमारे लिए उतना ही पर्याप्त है। तो जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि काली चौदस पर माँ काली की पूजा करने के क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा होती है, क्योंकि होली, दीपावली ये दो पर्व ऐसे होते हैं कि इनमें तंत्र को और मजबूत कर दिया जाता है, इसमें आपकी परेशानी को और बढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए काली चौदस पर माँ काली को प्रसन्न करने पर आपके ये सारे तंत्र टूट जाते हैं। और यदि कोई दोबारा तंत्र करने की चेष्टा करता है काली चौदस पर या दीपावली की रात्रि को, तो वो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका तंत्र उसी के पास लौट जाता है और उसी का विनाश कर देता है। दूसरा लाभ ये है कि जो काली चौदस पर माँ काली की भक्ति आराधना करते हैं, उनके घर में यदि कोई बहुत समय से बीमारी चली आ रही है तो उसका भी शमन होता है। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी शांत होते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि का निवास होता है। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए सभी प्रकार की आपके घर में जो बाधा है वो दूर हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, आपका घर पवित्र हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को काली चौदस पर माँ काली की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो ये कुछ लाभ थे। वैसे तो देखिए, भगवती आदि जगत जननी माँ महाकाली हैं, तो वो अपने भक्तों को क्या क्या प्रदान कर सकती हैं ये तो वो स्वयं ही जानती हैं, लेकिन कुछ लाभ थे जो मैंने आपको बताए। ये लाभ तो आपको प्राप्त होते ही हैं। अब बात करते हैं कि काली चौदस पर माँ काली को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे उनकी कृपा प्राप्त की जाए। तो जिस प्रकार मैं आपको बतलाऊं आप उसी प्रकार से कीजिए और प्रसन्न चित्त भाव के साथ आप ये कार्य कीजिए। माँ जरूर प्रसन्न होती हैं। भाव से किया हुआ कार्य भगवान तक जरूर पहुंचता है, क्योंकि कहा जाता है भावग्राही जनार्दना, वो भाव के भूखे हैं, आपकी विधि के भूखे नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपके पास माँ काली की प्रतिमा है तो उनको पंचगव्य से स्नान कराइए, और यदि आपके पास कोई तस्वीर है तो उस पर पंचगव्य के छींटे लगाइए। और यदि आपके पास न प्रतिमा है न तस्वीर है तो आप एक सुपारी को कलावे से लपेटकर उसको माँ काली का स्वरूप मानकर उसके ऊपर पंचगव्य के छींटे लगाइए। उनको शुद्ध जल समर्पित कीजिए, उनके लिए भोग रखिए। देखिए, इसमें आपको जो गुलाब जामुन आती है उसका आपको इसमें भोग लगाना है, तो माँ को ऑफर कीजिए, तो माँ को गुलाब जामुन का भोग लगाइए। सरसों के तेल का दीपक जलाना है माँ काली के लिए, और ये दीपक आपका पूर्ण रात्रि तक जलेगा, पूर्ण रात्रि जलेगा। इस दीपक में 2 लौंग 2 इलायची आपको डालनी है और माँ काली के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करना है। धूप बत्ती जलाइए, पुष्प चढ़ाइए, पंचोपचार आप उनका पूजन कीजिए। आपके पास यंत्र हो तो आप यंत्र भी रख सकते हैं माँ काली का। तो देखिए, ये तो हो गई माँ काली की पूजा। आप जैसे भी कर सकते हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार, दसोपचार, जिस प्रकार से आप कर सकते हैं उस प्रकार से आप पूजा कर लीजिए। पहले जब माँ की पूजा आप कर लें, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गुलाब की 1000 पंखुड़ी चाहिए।
गुलाब के पुष्प लेकर उनको तोड़ लीजिए, और यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप 1000 गुलाब के पुष्प की व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो आप पुष्पों को तोड़ के पंखुड़ियों से भी इस कार्य को कर सकते हैं। फिर आपके पास यदि प्रतिमा है तो आप प्रतिमा के ऊपर अर्चन करेंगे, यदि आपके पास यंत्र है तो यंत्र के ऊपर अर्चन करेंगे, यदि आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर के ऊपर अर्चन करेंगे, नहीं तो आपने जो सुपारी रूप में मां काली को स्थापित किया है आप उनके ऊपर ये अर्चन करेंगे। काली सहस्त्र नाम से आप मां काली का एक नाम बोलिए और अर्चन कीजिए, मतलब मां काली का एक नाम बोलिए और एक पंखड़ी हाथ में लीजिए और नाम बोलकर आप मां पर चढ़ा दीजिए, जैसे ओम महाकाल्यै नमः, ओम कुरकुल्लायै नमः। इस प्रकार से आप उनके प्रत्येक एक नाम पर एक पंखुड़ी उनको समर्पित कीजिए, ये आपकी अर्चन हो जाता है। मां काली बहुत प्रसन्न होती है। अर्चन करने के बाद एक चीज का ध्यान रखें, मैं बताना भूल गया पहले, यदि आपके गुरु हैं तो आप गुरु पूजन अवश्य कर लें, अगर गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव का पूजन करें, उनके लिए एक दीप दान करें गुरु रूप में, जिससे कि वो आपकी उस भक्ति को सफल बनाए। अर्चन करने के बाद आपको एक माला अपने गुरु मंत्र की करनी है, यदि आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर गुरु नहीं है आप ओम नमः शिवाय ओम की भी एक माला कर सकते हैं। पहले एक माला अपने गुरु के लिए कीजिए, चाहे आपके सांसारिक गुरु हों या फिर आप भगवान शिव के लिए करें, पर एक माला अवश्य कर लें। उसके बाद आपको 21 माला माता काली के मंत्र से करनी है, बीज मंत्र से। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र से आपको 21 माला करनी है। फिर एक माला आपको गुरु मंत्र की करनी है, ये आपकी काली चौदस की साधना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, जो आपने गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियों से अर्चन किया था उन गुलाब की पंखुड़ियों को आप हवन सामग्री में मिला लीजिए, और जो गुलाब जामुन का आपने भोग लगाया था माँ को उसको भी हवन सामग्री में मिक्स कर लीजिए तोड़कर, और अनार के दाने आप ले लीजिए, उनको आप उसमें मिक्स कर लीजिए, उसमें घी मिक्स कीजिए, और काले तिल, इंद्रजौ, लाल चंदन का पाउडर, ये सब चीज मिला के आपकी हवन सामग्री बनेगी। इस हवन सामग्री से आपको मां काली के लिए हवन करना है। एक माला से ही हवन कर सकते हैं आप, नहीं तो कम से कम 3 माला का हवन कीजिए। पहले पंचदेवों की आहुति देनी है, गणपति, माँ दुर्गा, भगवान शिव, नारायण और आदित्य, नवग्रह देव, गुरुदेव, कुल देवी, कुल देवता, पितृ, सभी की आप आहुति देंगे। उसके बाद फिर आप 3 माला ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र से आप आहुति करें। उसके बाद आप पूर्ण आहुति करेंगे। पूर्ण आहुति में आपको गुलाब जामुन रखना है, अनार के दाने रखने हैं, उसमें बूरा भरना है, 2 लौंग, 2 इलायची डालनी है, घी भरना है, 1 का सिक्का उसके अंदर डालिए और उसको कलावे से लपेट लीजिए, कलावे से बांध लीजिए। इतना करने के बाद अपने सभी परिवार के सदस्यों के सिर से 7-7 बार उस गोले को बार लीजिए और अपने पूरे घर में से उस गोले को बार लीजिए। उसके बाद मां काली से प्रार्थना करनी है कि हे भगवती, मेरे घर में या मेरे शरीर में या मेरे परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो, चाहे तंत्र हो, चाहे कोई ग्रह बाधा हो, किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में परेशानी हो, हमारे शरीर में बीमारियों की वजह से जो हमें दिक्कत होती है, उन सबको आप शांत करें, उन सबको आप भोग के रूप में स्वीकार करें, हम आपको समर्पित करते हैं। गोले को हाथ में रखिए, फिर आपको पूर्णाहुति मंत्र बोलना है। अगर पूर्णाहुति मंत्र आपको नहीं आता तो आप इस प्रकार हिंदी में प्रार्थना करके और जिस मंत्र से आपने हवन किया है उसी मंत्र से पूर्णाहुति आपको देनी है। और जिन लोगों पे मंत्र आता है तो वो मंत्र बोलकर पूर्णाहुति करें। मंत्र में एक बार बता देता हूं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुण्याद पुण्यमुदच्यते पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप गूगल से भी देख सकते हैं। तो इस मंत्र से आप पूर्णाहुति करेंगे। जो आपके पास घी है उस घी को गोले के ऊपर चढ़ा देंगे, नीचे से धार बनाते हुए ले जाए और सिर से ऊपर तक उस पात्र को ले जाइए। तो ये तो अब इसमें एक चीज ये जानने की योग्य है, आपको ये बात पूरी तरह से कन्फर्म है कि आपके घर में तंत्र है, आपके घर में प्रेत बाधा है, आपके घर में किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता है।
तो आप ये हवन सरसों के तेल से करेंगे। और यदि आपको लगता है कि हमारे घर में सब कुछ ठीक है, बस हमें तो माँ की कृपा प्राप्ति चाहिए और अपने घर की सुख शांति समृद्धि चाहिए, माँ लक्ष्मी के आगमन में कोई बाधा ना आए, उसके लिए हमारा घर के लिए पवित्रीकरण चाहिए, तो आप घी से ये हवन करेंगे। तो ये आपका हवन है। इस प्रकार से आप माँ काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही मैंने सरल आपको एक विधान बताया है। और सबसे बड़ी बात, आप माँ से यही प्रार्थना करें कि भगवती हमारे ऊपर हमेशा कृपा बना के रखें, अपने आंचल की छाया हमेशा हमारे ऊपर रखें और हमारे ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करती रहें, हमारे जीवन की सभी परेशानियां हमसे दूर हों। आप इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करें, उनकी आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें, माँ को प्रणाम करके आप अपने आसन से खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार से ये आपको करना है। बहुत सूक्ष्म तरीके से मैंने आपको बताया है, वैसे बहुत विस्तार में है, लेकिन हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरा मत केवल इतना है कि मैं आपको भक्ति से जोड़ूं। आप भक्ति से जुड़िए, चाहे कैसे भी जुड़िए। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, आप कर सकते हैं। कुछ तो कीजिए ना, कुछ करने से अच्छा है कुछ करना। यदि आप भक्ति कर रहे हो तो ज्यादा नहीं तो थोड़ी करो, लेकिन करो तो सही, क्योंकि आपको जीवन में कोई सही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप भगवान के बनाए हुए हो और जो चीज भगवान के द्वारा निर्मित है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आपकी मृत्यु लिखी है तो ना तो आपको कोई तांत्रिक बचा सकता है, ना आपको कोई मांत्रिक बचा सकता है, ना आपको कोई डॉक्टर बचा सकता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। आपकी आयु थी इतनी ही, तो आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे कर्म हैं। हम अपने कर्मों को खुद ही काट सकते हैं, कोई नहीं काट सकता। हम गुरु बनाते हैं। गुरु किस लिए बनाते हैं? बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि हमने गुरु बना लिया, अब हमारे जीवन में कोई परेशानी ही नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुरु बनाने के बाद भी परेशानी जीवन में आती है, लेकिन गुरु होने से हमें उस परेशानी से निकलने का मार्ग मिल जाता है। तो मार्ग एक अच्छे गुरु आपको दे सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार आपको मार्ग दे सकते हैं। मार्ग आपको कहीं से मिले, चाहे मेरे माध्यम से मिले, चाहे किसी अन्य के माध्यम से मिले, यदि आपकी आत्मा उस चीज को स्वीकार रही है कि हाँ ये सत्य है, ऐसा होना चाहिए, तो आप उस कार्य को अवश्य कीजिए। और यदि कोई कितना भी विद्वान है, आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़े विद्वान है, इनके इतने बड़े गुरु हैं, ये बहुत जगह इनका नाम फैला हुआ है, लेकिन आपकी आत्मा उनके द्वारा बताई हुई बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो भक्ति कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, केवल भक्ति ही आपको पार लगाएगी, भक्ति ही आपका कल्याण करेगी। भगवान की शरण ही एक ऐसी शरण है दुनिया की जिसमें जाने के बाद आपके कष्ट दूर होते हैं। अन्यथा ऐसी कोई शरण नहीं है भगवान के अलावा, उस परमात्मा के अलावा, कि वो आपको ठीक कर दे। कुछ समय के लिए परेशानी को टाला जा सकता है, लेकिन कर्म को हमेशा के लिए काटा नहीं जा सकता। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। जिस कार्य के लिए वो पृथ्वी पर अवतरित हुए वो कार्य किया, उस कार्य को करने के बाद वो अंतर्ध्यान हुए। कभी उन्होंने खुद को नहीं पुजवाया। लेकिन आजकल इंसान थोड़ा सा कहीं से सुनकर सीख कर खुद को पुजवाने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। आप किसी की मदद कर सकते हो, करने में कोई बुराई नहीं है, आप मदद कीजिए, लेकिन भाई बन के कर सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार के रूप में कर सकते हैं, एक अच्छे गुरु के रूप में कर सकते हैं, लेकिन खुद को पुजवाना ये ठीक नहीं। क्योंकि आप भी उसी परमात्मा के बनाए बच्चे हो और सानी लेकर आया है, वो भी उसी भगवान का बच्चा है। तो आप वैसे भी बहन भाई हुए, वैसे भी भाई भाई हुए। आप अपने ज्ञान को पुजवाइए, खुद को नहीं। आप किसी की मदद कीजिए। जब आपके ज्ञान से किसी की मदद होगी तो वो व्यक्ति खुद आपको सराहेगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए मैं जो भी आपको नियम परहेज बताता हूं, कभी भी मैं उसका आपसे कुछ मांग नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये मेरा दायित्व है कि यदि मुझे किसी चीज के बारे में जानकारी है, उस चीज से मुझे फायदा हुआ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको भी बताऊं। बस इतना काफी है। बाकी मेरे कर्म हैं,
और आपके कर्म हैं। एक दूसरे के कर्मों को बदला नहीं जा सकता। सीधा सा उपाय यही है कि आप भक्ति कीजिए, भक्ति करके खुद इतने सक्षम बनिए कि आपको दर दर भटकना ना पड़े, आपको मुझ जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता ना पड़े। आप स्वयं इतने सक्षम हो कि क्या करना सही है और क्या नहीं। तो बस मैं इतना ही समझाना चाहता था, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जानकारी यदि पसंद आती है आपको तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, इससे मुझे ये पता चलता है कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है, आप पसंद कर रहे हो जानकारी को, और मेरा इसमें कोई मोटिव नहीं है। दूसरी बात, कमेंट में जय माता दी के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, कम से कम एक बार माँ का नाम तो आपके मुख से निकल जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे आपको भक्ति से जोड़ सकूं। और वीडियो को शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं जिससे कि आपकी तरह ना जाने कितने लोग ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं जो उनको लूटते और खाते रहते हैं और भगवान से दूर कर दिया जाता है। बहुत से लोग तो खुद को पुजवाने लग जाते हैं, भगवान को ही बिल्कुल हटवा देते हैं घर में से। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें और निरंतर भक्ति करें, भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।